अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ हैं। बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए, गमों ने चाट लिया गम गुसार अब आए, ये वक्त इस तरह रोने का तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे सोगवार अब आए। तो ये एक न्यूज़ चैनल का मामला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये न्यूज़ चैनल का मामला है, लेकिन मुझे लग ऐसा रहा था कि आपको ये कोई फिल्मी या कोई ड्रामा चैनल लगा था। बड़ी शायरी उमड़ उमड़ के आ रही थी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बता दूं। टैलेंट न्यूज़ हमने अभी बात की थी, गालिबन 2 से 3 रोज पहले बंद हो गया। अच्छा, टैलेंट न्यूज़ अचानक बंद हुआ, आया भी अचानक था और बहुत जल्द बंद हो गया। आते ही अचानक तनाज़ात की जद में आ गया, अचानक ही बंद हो गया। और फिर अचानक खबर आई कि टैलेंट न्यूज़ जो है वो वापस, टैलेंट न्यूज़ इज बैक। उवैस हमीद साहब जो है ये टैलेंट न्यूज़ की इंतजामिया का हिस्सा हैं। उवैस हमीद साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि टैलेंट न्यूज़ इज बैक। सही। अच्छा, मैंने रीट्वीट वगैरह किया और उसके बाद टैलेंट न्यूज़ में मेरी उवैस हमीद साहब से कोई बराए नाम सी शनासाई है, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ बेग मिर्जा साहब के साथ मैंने काम किया 92 न्यूज़ में भी, वो तो लॉन्च हुआ तब हम लोगों ने काम किया था, लॉन्चिंग टीम। दुनिया न्यूज़ में भी, और बेग साहब से एक अच्छा ताल्लुक है। और बेग साहब जब टैलेंट न्यूज़ पे कुछ अर्सा पहले स्टोरी हम लोगों ने की थी तो बहुत से सवालात थे। बेग साहब के कुछ करीबी लोग नाराज भी हो गए थे कि तारिक मतीन आपने क्या किया। एनीवेज, तो टैलेंट न्यूज़ बंद हो गया। फिर खबर आई टैलेंट न्यूज़ वापस आ रहा है। ये तो कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। सही है। जाहिर है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो इस चैनल से वाबस्ता है। रमज़ान, मुलाजमीन, रमज़ान, ईद सर पे और मुश्किल तरीन मुआशी हालात पूरे मुल्क के, उनमें पता चले कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। तो बहुत तशवीशनाक खबर थी। अब खबर अच्छी है कि वापस आ रहा है। लेकिन चैनल बंद इस वजह से हुआ कि उनको इश्तिहारात नहीं दिए जा रहे थे। अच्छा, कुछ इस तरह के मामला। दूसरी स्टोरी है वो चैनल के मालिक से जुड़ी हुई है। क्या चैनल इसमें जरा दिलचस्प है। तो ये जो आप पूछ रही हैं, टैलेंट न्यूज़ ने एक पोस्ट की, ट्विटर पोस्ट, जरा लंबी चौड़ी सी, और वो जो थ्रेड होता है तो वो लिख के उन्होंने बताया कि हालात कैसे हैं। हमारी जो रेटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, सही, मगर हमारी रेटिंग सही नहीं दिखाई जा रही थी। अच्छा। और हमारी रेटिंग्स को जो है वो आगे पीछे किया जा रहा था। ये इस तरह की रेटिंग इंडस्ट्री है। ये बताने के बाद टैलेंट न्यूज़ ने कुछ शिकवे वगैरह रखे, किस तरह के हालात हैं, क्या है। टैलेंट न्यूज़ के जो पिछले मालिकान उनका जहनी टिल्ट किस जमात की जानिब था? अच्छा, चैनल का है हमारे यहाँ, होना नहीं चाहिए लेकिन है, और ठीक है, दुनिया भर में होता है। तो ये जो बरियार फैमिली है सियालकोट की, जिनका ये है, सलीम बरियार, उनके बेटे जो हैं वो पीटीआई के एमपी भी रहे हैं। ओके। तो फैमिली टुवर्ड्स पीटीआई एक टिल्ट नेचुरली रखती है ना, क्योंकि उनका तो पीटीआई से असेंबली में होना पीटीआई के साथ। फिर ये एयर सियाल जो है ये इन्हीं का चैनल है। सही है। स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। ये सियालकोट में चंद बड़े कारोबारी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सियालकोट को जितना हमने बनाया है उतना गवर्नमेंट्स ने नहीं बनाया। ठीक है। सियालकोट का एयरपोर्ट हमने बनाया, सियालकोट की सड़कें हमने बनाई, सियालकोट में जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको डेवलप करने का काम हमने किया है। तो हुकूमतों ने काम कम किया है, हमने ज्यादा किया। इनकी बेकरीज वगैरह भी हैं कुछ शायद टैलेंट न्यूज़ वालों की। अच्छा, मुझे इनकी बेकरी वगैरह का आइडिया नहीं है, लेकिन मल्टीपल बिजनेसेस है। और इनका टैलेंट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स गुड्स का बड़ा काम है। तो यही लोग जो है वो ये जो एयरलाइन है बहुत बड़ा काम है, ये भी हो गया। ये भी तो कहा जा रहा है, इन्होंने पता चल रहा है कि बहुत दिल से ऑफिस बनाया था और इस चैनल का स्टार्ट लिया था, लेकिन जिस तरह से फिर बंद करना पड़ा तो ये बड़े बड़े नाम हायर किए। अब उन बड़े बड़े नामों में से भी बहुत से लोगों ने बड़ी शिकायतें की कि आपने ये किया क्या है, और लोग छोड़ छोड़ कर भी गए कुछ। यानी मैनेजमेंट भी सही नहीं थी। काफी कुछ चल रहा था, और चैनल जो है उसमें अंदर से खबरें ये आ रही थी कि मैनेजमेंट ये चाह रही है कि पैसे कमाएंगे, ऐसी खबरें आ रही थी। और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट कर लिए एंकर्स के साथ, फिर काफी ठीक ठाक बड़े पैसों के। अब जब ये था तो चैनल जो है ना उसका जिसे कहते हैं आप ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट के जहां पर आपने 3 अरब रुपए फर्ज कर लीजिए। अच्छा, चैनल इतनी बड़ी चीज होता है कि अरबों रुपए लगते हैं। 3 अरब रुपए लगा के चैनल बनाया। एक है कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, वो उसके बाद फिर लगती चली जा रही है।
फिर उसके बाद चैनल मार्केट में अपनी जगह बनाएगा, मार्केट से बिजनेस उठाएगा, बिजनेस उठा के इस काबिल होगा कि कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस जो है वो उन्हीं पैसों में से जो चैनल अभी जनरेट कर रहा है उसमें से निकलने लगे, वो उससे ज्यादा जनरेट करने लगे, कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस ज्यादा, तो फिर आप साइड पे रखते जाते कि जो हमने लगाया था वो पूरा हो। जब वो पूरा हो गया, 3 अरब रुपए लगाए, 3 अरब रुपए जमा हो गए और आप चैनल कुछ और जनरेट कर रहे हैं, तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, अब यहां से आगे कमाएंगे। ठीक है ना। लेकिन टैलेंट न्यूज का तो ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक नहीं इवन आया। पॉइंट नॉर्मली चैनल्स का आता है 4 से 5 साल में। प्लान जब बनाते हैं ना, अभी यहाँ तो साल भी नहीं तो हुआ। फिजिबिलिटी जब बनाई जाती है 5-6 महीने में, तो फिजिबिलिटी जब बनाई जाती है तो उसमें रखा जाता है ब्रेक इवन हमारा 3 साल बाद आएगा। तब तक पल्ले से जेब से निकाल के पैसे डालने इसमें। अच्छा, बड़ी चीज होता है, यानी चैनल में जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं, आप विज़ार्टी है, वास्प है, उसके अलावा मुख्तलिफ 3D सॉफ्टवेयर वगैरह है, इनकी इंटरनेशनल फी होती है, एनुअली रिन्यू होता है इनका लाइसेंस वगैरह। फिर इसी तरह से जो आपने सैटेलाइट सर्विस ली हुई है वो रिन्यू होती है। फिर उसके बाद न्यूज रूम सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े बड़े, जैसे ऑक्टोपस है और दीगर सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, तो वो जब यूज होते हैं, ENPS वगैरह है, तो उनके पैसे होते हैं बड़े ठीक ठाक, एनुअली जा रहे होते हैं। अच्छा, ये वो खर्चे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की लाइसेंस फी है, मुख्तलिफ चीजें हैं, फिर आपकी DSNGs हैं, मुलाजमीन को भी पैसे देने हैं, फिर उसके बाद आपकी तनख्वाह का बिल है, बहुत बड़े पैसे होते हैं। ठीक है, तो चैनल की जो हमने रखा ब्रेक इवन पॉइंट वो बहुत दूर होता है। कमिंग बैक टू टैलेंट मालिक का नाम, टैलेंट न्यूज। अच्छा, नए मालिक का नाम है, यहीं पे बता दें, जी शर्जील इनाम मेमन साहब। अच्छा, सिंध के वजीर इत्तलात भी रहे, वजीर बल्दियात भी रहे। शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं, उन्होंने टैलेंट न्यूज जो है वो ले लिया। अच्छा, शर्जील इनाम मेमन साहब का पहले कोई चैनल नहीं है? एक चला रहे हैं अभी सिंध में, एक चैनल इनका चल रहा है। अच्छा, आवाज तो गालिबन अब उनका फैमिली चैनल है, क्योंकि 2 मालिकान हैं, एक है, क्या है ये समझना चाहिए। रावल साहब उसको मैनेज कर रहे हैं, रावल साहब मैनेज। अच्छा, देखिए ना, क्योंकि आवाज जो है वो ये जो सिकंदर जतोई साहब हैं जी, इनका गालिबन चैनल था। शाहरुख जतोई वगैरह, फिर शाहरुख जतोई का केस पूरा पाकिस्तान जाता है, शाहजेब कत्ल केस, तो शाहरुख जतोई, इसमें इन लोगों की सुलह हो गई थी, शाहजेब के वालिदैन की, मामला खत्म हो गया था। शाहरुख जतोई के उस केस को फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो फसाद फिल अर्द का मामला है, तो ये ऐसे खत्म नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सुलहनामे को साइड पे करके कहा इनको देखेंगे। फिर वो खबरें, साकिब निसार का वो विजिट करना, शाहरुख जतोई का वहां से बैठा होना, कराची में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का पूरा ऊपर का फ्लोर इतने पैसे थे कि वो लेके वहां पर उनको रखा हुआ था, और वो रखा पता ही नहीं था किसी को, वो बीमार बन के नौजवान जो है वो भी वहां पर थे, इतना कुछ चल रहा था। अब शर्जील मेमन साहब जो हैं, उन्होंने ये चैनल ले लिया है। अभी ये खबर जो है मुबैना तौर पर शर्जील इनाम मेमन मालिक हैं, अब वो फ्रंट पे हैं या कोई और उनके बिहाफ पर है, लेकिन खबर यह है कि मेमन साहब का ये चैनल है। तो अब एक वजीर साहब हैं जिनका नाम है अब्दुल अलीम खान जी, उनका एक चैनल है समा। एक वजीर साहब हैं जिनका नाम है मोहसिन नकवी, उनके ग्रुप मल्टीपल चैनल्स हैं। फिर एक वजीर साहब हैं, वजारत मिल गई शर्जील मेमन साहब को, वजारत मिल गई, तो शर्जील मेमन साहब जो हैं वो एक वजीर साहब हैं जिनका चैनल है। तो ये हमारे सियासत की नजर हो रहे हैं तमाम चैनल्स जो हैं वो तो बड़ी सियासी हैं, तकरीबन बड़ी चीज होता है चैनल। ठीक है, तो अच्छा, इस हवाले से माजिद निजामी साहब ने एक ट्वीट किया है कि शाहजेब के कातिल शाहरुख जतोई और पीपुल्स पार्टी के नामजद सेनेटर अशरफ जतोई के वालिद सिकंदर जतोई अरबपति, बिजनेसमैन और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। हाल ही में शर्जील मेमन और सिकंदर जतोई समधी बने हैं। रावल शर्जील मेमन अशरफ जतोई के बहनोई हैं। अब ये जो इनके एक बेटे हैं सिकंदर साहब के, वो क्या बन रहे हैं? सिकंदर साहब के बेटे सेनेटर बन रहे हैं, सेनेटर बन रहे हैं। ये भी एक स्टोरी है अपने अंदर जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो सेनेटर बन रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ कत्ल के मुल्जिम, ठीक है, बल्कि इनके केस में तो सजा हो गई थी, तो ये इनका एयानत जुर्म था, शाहरुख जतोई का कत्ल जुर्म था, तो फिर सुलह हो गई, तो वो सेनेटर बन रहे हैं। फिर एक जाम अवैस और जाम करम वाला मामला हमने देख लिया था, नाजिम जोखी वाला, वो भी हमारे सामने है। फिर एक साहब हैं, उनका नाम है नासिर भट्ट जी, ये दरमियान में आ गई ये चीजें। नासिर भट्ट साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेनेटर बनने जा रहे हैं। सही है, तहरीक कत्ल का इल्जाम है नासिर भट्ट, ठीक है। और नासिर भट्ट जो है वो पाकिस्तानी चैनल्स वगैरह से
ये लंदन में केसेस वगैरह भी जीत चुके हैं कि तुम लोग मेरे खिलाफ झूठ उसके बोलते अलावा एक साहिबा हैं, रेहाम खान साहिबा उनका नाम है, उन्होंने लिखा है कि मेयार यहाँ तक गिर चुका है, अब हम अवाम कौमी असम्बली में उस शख्स को मुंतखब करवा कर भेज रहे हैं जिसकी वजह शोहरत किसी को थप्पड़ मारना या प्रोग्राम बढ़ गया कहना है, और दूसरी तरफ जमातें भी उसी पस्ती का शिकार हैं कि सेनेट के लिए वो खातून मुनासिब लगी जो कैमरे के सामने गालियां अच्छी देती और बदतमीजी कर सकती हैं। सनम जावेद की बात कर रही हैं। तो मयार यहाँ तक नहीं गिर गया है कि किसी ने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया, यहाँ तक नहीं गिरा। मयार तो कातिल के मयार तो यहाँ तक गिर गया है कि कत्ल में इयानत का मुजरिम वो सेनेट में आ रहा। और ये इतनी आसानी से कैसे हो जाता है? अदालत यहाँ पर नहीं बोलती। बंदा अगर पार्टी के लिए काम करता रहा हो, मालिक के साथ खड़ा रहा हो, तो फिर ये हो जाता है। यानी फैमिली पूरी। नासिर भट्ट साहब आपने देखा ना कितना उन्होंने मियां साहब को, वो जो वीडियो थी जी जज अरशद मलिक वाली, नासिर भट्ट साहब का इसमें किरदार था, तो नासिर भट्ट साहब को ये मिल रहा है। PMLN उसके बाद हट गई उस वीडियो से पीछे, देख लीजिए। तो अब नासिर भट्ट साहब को तो मयार वो नहीं है कि किसी ने एक गाली दी थी, मयार ये है। तो रेहाम खान साहिबा का अपना कोई मयार वगैरह नहीं है। रेहाम खान साहिबा को हम बीच में डिस्कस कर गए क्योंकि एक ट्वीट उन्होंने मार दिया इसी पैराए में, तो हमने इसलिए डिस्कस कर लिया। कमिंग बैक टू टैलेंट न्यूज, टैलेंट न्यूज जो है वो अच्छी बात यह है कि लोगों का रोजगार, ईद, रमजान, लेकिन आपको लगता है कि ये उससे पहले शुरू हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि टैलेंट न्यूज जो बंद हुआ है वो अभी ढंग से बंद भी नहीं हुआ। यानी मीटर जो है ना उनके बिजली के वो चल रहे होंगे क्योंकि उनमें कुछ लाइटें तो जल रही होंगी, कुछ लोग तो मौजूद होंगे, गार्ड्स वगैरह, और मुमकिन है ये उस डील की वजह से ही बंद हुआ हो। यूसुफ बेग मिर्जा साहब ने कुछ कोशिशें वगैरह की हैं, उनका दफ्तर खुल रहा होगा, उनका सिस्टम वगैरह खुल रहा होगा, लेट बैठते होंगे, उनके लिए चाय कॉफी बन रही होगी, तो चैनल के गैस के जाने की पहले से ही खरीदा जा चुका होगा, ये था, ठीक है ना। तो इसलिए जो है टैलेंट न्यूज बंद नहीं हुआ, एक ट्रांजिशन से गुजरा है, पॉज, और उसके बाद दोबारा उस ट्रांजिशन में बंद हो गया, ये खबर आई है। अब नए मालिक आ गए और उसके बाद खबर ये भी तो आ सकती थी ना कि चैनल सेल हो गया और नए मालिक जो है वो ये है। मेरा ख्याल है कि इसको इस अंदाज में पिच करना और वो जो थ्रेड था कि हम किन चीजों से गुजरे हैं, वो थ्रेड देना और ये पूरा बताना, सिंपैथी गेन करना, अपने लिए एक फिजा पैदा करना, ये कोशिश की गई थी। चैनल के अपने भी बड़े मसाइल हैं, रऊफ कलासा साहब वाला मामला, अतर काजमी साहब वाला मामला, फहीम सिद्दीकी साहब वाला मामला, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियों से निकालने वाला मामला, तो चैनल के अपने बड़े मसाइल हैं। दुआ ये करनी चाहिए कि मजीद मसाइल ना हो और ये चले। मुलाजमीन वही होंगे, मुलाजमीन अक्सरियत से वही हैं, जो अच्छी बात है, और ये तमाम लोग जो हैं ये ऑन बोर्ड हैं। अभी मुमकिन है कुछ नया मालिक आए तो अपने कुछ बंदे भी लेकर आए, कुछ चेंजेस करे। हेड ऑफिस लाहौर में ही रहेगा, वहीं से चलेगा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, हर जगह चर्चा चल जाती है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।